केजरीवाल भाग, आप तो भगोड़े बन चुके हैं। परंतु इससे एक प्रवृत्ति जरूर और पुष्ट होती है, जिसका प्रमाण, जिसका प्रतिबिंब एक बार केजरीवाल ने विधानसभा में दिया था। केजरीवाल ने एक बार बड़े अहंकारी रूप से विधानसभा में कहा था, आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं दिल्ली का मालिक हूं, हम दिल्ली के मालिक हैं। मतलब संविधान अलग, संवैधानिक कानूनी प्रक्रियाएं अलग। केजरीवाल अपने आप को संविधान, कानून, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर समझते हैं, जांच एजेंसियों के ऊपर समझते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है निजाम-ए केजरीवाल। ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस तरीके से ड्रामाई तौर पर ईडी अपने दस्तक को देती है, और ईडी के पहुंचने के बाद जिस ढंग से इस पूरे मामले को लेकर के फिर से एक बार कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारी मौजूद थे, जो उनके सुरक्षा गार्ड वहां पर मौजूद थे, और साथ ही उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, वो ईडी से सीधे तौर पर उलझते नजर। जब उस आदेश को लेकर के ये दावा किया जा रहा था कि आप उस आदेश को दे दें और हम उसे जो है पहुंचा देंगे अरविंद केजरीवाल तक, इस बात पर ईडी के अधिकारी तैयार नहीं हो गए। ये तो तमाम मामला आपने सुना होगा, जाना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, लेकिन इससे आगे की कहानी, इससे आगे का खेल आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम पार्टी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और ईडी का रवैया इतना ज्यादा सख्त क्यों नजर आता है। क्यों इस पूरे खेल में साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि ईडी कहीं ना कहीं इस लड़ाई में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को दबोचना चाहती है। और आज सुबह सुबह क्या खेल हुआ है ये भी आप बखूबी जानते हैं। आतिशी के घर अचानक से जो है क्राइम ब्रांच पहुंच जाती है। आतिशी वही चेहरा है जो इस समय साफ तौर पर दिल्ली के बागडोर को संभाल रही है। यानी कि लगभग काम जो है, जो मनीष सिसोदिया पहले किया करते थे अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में, वो काम अब आतिशी कर रही है। तो क्या इसे साफ तौर पर ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से वाकई कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को अपाहिज करने की कोशिश कर रही है, उन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक बड़ा प्रश्न है, ये एक बड़ा सवाल है दर्शकों, क्योंकि ये लड़ाई जिस तरीके से नए रंग रूप में बदलती चली जा रही है, उससे तो कम से कम अंदाजा इतना ही लगाया जाए। इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो कल की घटना हुई है, जो आज का पूरा मामला हुआ दर्शकों, इसको लेकर के मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं, जो अरविंद केजरीवाल के अधिकारी ने बयान दिया और ये कहा है कि ईडी की मंशा, ईडी का रवैया साफ तौर पर दर्शा रहा था कि वो कहीं ऊपर से ऑर्डर लेकर के आए हुए हैं और उनका मकसद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना मात्र। देखिए उन्होंने क्या सारी बातें कही है इस रिपोर्ट में। आप सबको पता है, कल क्राइम ब्रांच की एक टीम, दिल्ली पुलिस की एक टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर आई थी और एक नोटिस देना चाह रही थी। 5 घंटों तक उन्होंने सड़क पर इंतजार किया और आखिर में ये नोटिस सीएम ऑफिस, सीएम दफ्तर के किसी स्टाफ को देके गए। ये नोटिस की कॉपी मेरे पास है। ये है नोटिस की वो कॉपी। ना इसमें कोई एफआईआर का जिक्र है, ना तो ये समन्स है, ना ये कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ना इसमें कोई सीआरपीसी की धारा का मेंशन है, ना आईपीसी की धारा का मेंशन है। केवल और केवल वाइट पेपर पे ये एक खत है। क्राइम ब्रांच की तरफ से ये अरविंद केजरीवाल को केवल एक खत है। आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या 2024 के चुनाव को लेकर के ये मामला और भी ज्यादा गंभीर होता चला जाएगा। अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से ईडी लगातार छापेमारी करती चली जा रही है, विपक्ष के नेताओं को कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर उनकी सत्ता छीनने का प्रयास किया जा रहा है। क्या ये तमाम की तमाम बातें 2024 से जुड़ी हुई है? क्योंकि विपक्ष तो यही दावे कर रहा है।
और अगर हम इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं, तो कई हद तक ये सारी बातें सच भी साबित होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर विपक्ष को, खुद आम आदमी पार्टी को इस चंगुल से बाहर निकलना है, इस पूरे पचड़े से बाहर निकलना है, तो उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। उन्हें ये तय करना ही पड़ेगा कि आखिरकार आने वाले दिनों में इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो साफ तौर पर स्थिति बनी है, उसको लेकर के उनके पास क्या विजन है, उनके पास क्या मुद्दे हैं, और क्या वाकई वो जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं एकजुटता जनता में भी और विपक्ष में भी लाने में सफल हो पाएंगे। क्योंकि विपक्ष लगातार बिखरता चला जा रहा है, विपक्ष में किसी भी तरीके की एकता नजर नहीं आती है, और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों के चुनाव में भी और अब लोकसभा चुनाव में भी जीतने के आसार जो है उन्हें सबसे ज्यादा नजर आते हैं। इस पूरे मुद्दे पर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने देखिए क्या कहा है और कैसे अरविंद केजरीवाल को लपेटे में लिया है कि भगोड़े मुख्यमंत्री हैं वो। देखिए, सुनिए इस रिपोर्ट। Hit and run when it comes to making wholesale scurrilous allegations without any basis or substance. आरोप लगे तब भी भागो, आरोप लगा के भी भागो। ऑन द रन एंड हिट एंड रन, यह है केजरीवाल का चरित्र, और इसीलिए आज दिल्ली की जनता कह रही है, भाग केजरीवाल भाग, आप तो भगोड़े बन चुके हैं। परंतु इससे एक प्रवृत्ति जरूर और पुष्ट होती है, जिसका प्रमाण, जिसका प्रतिबिंब एक बार केजरीवाल ने विधानसभा में दिया था। केजरीवाल ने एक बार बड़े अहंकारी रूप से विधानसभा में कहा था, आप जानते हो मैं कौन हूं? मैं दिल्ली का मालिक हूं, हम दिल्ली के मालिक हैं। मतलब संविधान अलग, संवैधानिक कानूनी प्रक्रियाएं अलग। केजरीवाल अपने आप को संविधान, कानून, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर समझते हैं, जांच एजेंसियों के ऊपर समझते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है निजाम-ए केजरीवाल। आज ये निजाम-ए केजरीवाल का आपको यहां पर एक परिचायक मिलता है, जब केजरीवाल 5 समन से भागते भी है, और जब केजरीवाल उनके ही लगाए गए आरोप है उसमें जब क्राइम ब्रांच उनके पास पहुंचती है तब भी वो भागते हैं। ये भगोड़े केजरीवाल, जिनका विश्वास केवल निजाम केजरीवाल में है, संविधान में कोई विश्वास नहीं है। इसीलिए ऑन द रन से लेकर हिट एंड रन, ये इनकी राजनीति है। अब आपको शायद याद होगा कि इस विषय में कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने ट्वीट करके, आतिशी उनकी एक मंत्री है, उन्होंने और अलग अलग नेताओं ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे कि 7 विधायकों की, पब्लिक सर्वेंट्स की खरीद फरोख्त हो रही है, पैसे वैसे इकट्ठे कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ये गंभीर आरोप थे। वैसे जब इस श्रेणी के आरोप लगाए जाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका ये कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो, आप स्वयं जाकर सारे सबूत दे दो, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करना किसी भी गलत तरीके से, इसकी जानकारी भी यदि आपके पास है तो इसको आपको तुरंत कानूनी एजेंसियों के पास। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या भाजपा के जो तमाम बड़े नेता हैं, भगोड़े जो कह रहे हैं, जब आप किसी मंशा के तहत ईडी को भेजते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो विधायक या वो जो है सांसद या वो मुख्यमंत्री जरूर बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया के साथ क्या खेला हुआ, संजय सिंह के साथ क्या खेला हुआ, ये सब बखूबी जानते हैं। गिरफ्तारी के बाद अब तक ईडी साबित नहीं कर पाई है, लेकिन लगातार उनको सलाखों के पीछे जो है वो रखा गया। और इस वजह से ही ये पूरा का पूरा मामला जो है इस जो है धर में फंसता हुआ नजर आ रहा है कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्थिति क्या है, और इसको लेकर के साफ तौर पर जो है मामला क्या वाकई जो है यहाँ पर उनके पक्ष में जाता दिखाई देगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़।